हरियाणा की रेखा दिल्ली सीएम कुर्सी की दौड़ में मेयर रही। कॉलेज टाइम से आरएसएस से जुड़ी। ऐसा हुआ तो 21 राज्यों में बीजेपी की इकलौती महिला सीएम होगी। हरियाणा में जिंदगी रहने वाली रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली के नए सीएम की दौड़ में हैं। रेखा इसी महीने हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गयी। उन्होंने आपके वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। रेखा स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गई थी। वही शुरुआत से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। इस वक्त वे दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी बहुमत से चुनाव जीती है, जिसके बाद देश के 21 राज्यों में बीजेपी या उनके गठबंधन की सरकार है। हालांकि अभी कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में भाजपा दिल्ली में महिला सीएम का दांव चल सकती है। इससे पहले आपने भी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था। भाजपा ने पहले सुषमा स्वराज को भी दिल्ली का सीएम बनाया था। महिला मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो रेखा के मुकाबले में शिखा राय का भी नाम है। शिखा ने आपके दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज को हराया है। हालांकि दिल्ली में भाजपा की 4 महिला विधायकों में जिंद की रेखा सबसे अनुभवी है। रेखा का दावा इसलिए मजबूत माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम नायब सैनी जैसे भाजपा दिग्गजों ने उनके लिए प्रचार किया था। जुलाना में पुश्तैनी गांव पिता बैंक मैनेजर बने तो दिल्ली शिफ्ट हुए। रेखा गुप्ता का पुश्तैनी गांव नंदगढ़ जिंद के जुलाना क्षेत्र में है। यहाँ उनके दादा मनीराम और परिवार के लोग रहते थे। रेखा के पिता जय भगवान 1972-73 में बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बने तो उनकी ड्यूटी दिल्ली में आ गई थी। इसके बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा की स्कूली पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन और एलएलबी की पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। पहले गांव में दुकान थी, फिर आड़त का काम किया। जुलाना के नंदगढ़ गांव के बलवान नंबरदार बताते हैं कि करीब 50 साल पहले तक रेखा के दादा मनीराम जिंदल और परदादा गंगाराम गांव में ही रहते थे। गांव में उन्होंने दुकान की हुई थी। इसके बाद उन्होंने जुलाना में आड़त की दुकान कर ली और परिवार समेत वही शिफ्ट हो गए। गांव में शिव मंदिर बनवाया। दादा हर महीने गांव आते हैं। गांव नंदगढ़ के नवीन फौजी बताते हैं कि उनकी छोटी ईंटों से बनी हवेली को गांव के ही चांदराम ने खरीद लिया था, जिसके बाद उन्होंने वहां अपने मकान बना लिया। गांव के नवीन फौजी आगे बताते हैं कि जिंदल परिवार के लोगों ने गांव में शिव मंदिर भी बनाया हुआ है। यहाँ हर वर्ष परिवार के लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। रेखा के पिता जय भगवान के चाचा राजेंद्र तो हर महीने गांव का चक्कर लगाते हैं। गांव में रेखा के परिवार का अच्छा व्यवहार रहा। दादा बोले छात्र जीवन से ही राजनीति में आई रेखा। रेखा के दादा राजेंद्र जिंदल बताते हैं कि उनके भाई मनीराम के 3 बेटे हैं। इनमें बड़ा बेटा रामकृषि, उससे छोटा जय भगवान और सबसे छोटा सुशील है। जुलाना में उनकी गंगाराम काशीराम के नाम से आड़त की दुकान थी। रेखा का जन्म 19 जुलाई 1974 को हुआ था। छात्र जीवन से ही रेखा राजनीति में सक्रिय हो गई थी। 1998 में स्पेयर पार्ट्स कारोबारी से शादी की। रेखा ने 1998 में मनीष गुप्ता के साथ शादी की। मनीष स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। राजेंद्र ने बताया कि रेखा ने इससे पहले भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। पहली बार वे 11,000 वोटों से हार गई थी तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना से 4,500 वोटों से हार गई थी। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन में पकड़। 2007-2009 तक चांदनी चौक और 2014 से 2017 तक मयूर विहार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे। 2009 से 2012 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री। 2012 से 2014 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण दल के सदस्य भी रहे। 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2023 में ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने।